हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के प्रावर्तन से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। समझ गए? तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो प्रकाश के प्रावर्तन का पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ। समझ गए? तो इसमें आज हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। समझ गए? चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है अवतल और उत्तल दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज किससे प्राप्त हो सकता है, किस दर्पण से? तो ये हमारा अवतल दर्पण से प्राप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आपतन का कोण वह कोण है जो, ऑप्शन नंबर ए है आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर सी है आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, और ऑप्शन नंबर डी है परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रावर्तन का कोण वह कोण है जो, ऑप्शन नंबर ए है परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर बी है आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गई अभिलंब से बनाती है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गई अभिलंब से बनाती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण है संभवतः। ऑप्शन नंबर ए है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है केवल समतल, ऑप्शन नंबर सी है केवल अवतल, और ऑप्शन नंबर डी है या तो समतल या उत्तल। तो आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो समतल या उत्तल दोनों दर्पण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है दोगुनी, ऑप्शन नंबर बी है आधी, ऑप्शन नंबर सी है चौथाई, और ऑप्शन नंबर डी है बराबर।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। समझ गए? लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण इज इक्वल टू विचलन कोण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, समझ गए, वो सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे चुका है। समझ गए? दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक। समझ गए? उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। समझ गए? और शुरू से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसका भी आप चाहें उसका वीडियो देख सकते हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समझ गए? सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन नंबर डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है दोनों उत्तल और ऑप्शन नंबर डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। लेंस और दर्पण दोनों क्या है? अवतल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन नंबर ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है बाइफोकल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है
कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन नंबर बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन नंबर सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, समझ गए? उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, समझ गए? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइन आर बटे साइन आई। ऑप्शन नंबर बी है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर सी है साइन आई इंटू साइन आर। ऑप्शन नंबर डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। समझ गए? ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी इसका पूछ सकता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताना है साइन आई बटे में साइन आर। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट बना के याद कर लीजिएगा, समझ गए? मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में करा रखे हैं, समझ गए? सो देख लीजिए, यहाँ भी मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था। पार्ट 2 वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं फॉर्मूला से रिलेटेड, समझ गए? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन का, तो F इज इक्वल टू आर बटे में 2, समझ गए? यही फॉर्मूला ना होता है। और हमें फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या की वैल्यू पूछ रखी है, समझ गए? तो फोकस दूरी के जगह इसका मान बैठा दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा वैल्यू को। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ फोकस के जगह 10 लिख दीजिएगा और आर बटे में 2। अब क्रॉस मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल, तो आर इधर गुना होगा तो आर हो जाएगा, और 10 को 2 बार 2 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, समझ गए? सो 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए? सो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग
ज्वाइन हो सकते हैं हमसे, समझ गए। इस टाइप से हमारे चैनल का लोगो आप लोगों को दिखेगा। आप यदि अभी हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस टाइप से नीचे कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा। सो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे, तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, समझ गए। सो इस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, समझ गए। यदि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। और यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।